स्त्री और पुरुष इस धरती लोक में भगवान जी द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण रचना है। लेकिन सबके मन में यह सवाल तो जरूर आता है कि सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, स्त्री या पुरुष? इस संबंध में हम आपको एक बहुत ही अद्भुत और प्राचीन कथा के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है, तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, एक बार द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण जी अपने महल में बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक से महर्षि नारद जी नारायण का जाप करते हुए प्रभु श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे। उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। फिर श्री कृष्ण जी बोले, हे देव ऋषि नारद जी, आप इतने चिंतित और परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? तब देव ऋषि नारद बोले, हे जगत के पालनहार, आपको तो सब कुछ पता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि मेरी चिंता का कारण यह है। आपने धरती लोक पर स्त्री और पुरुष दोनों को ही शारीरिक रूप से सुंदर बनाया हुआ है। लेकिन प्रभु, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है कि स्त्री और पुरुष दोनों में से सबसे अधिक सुंदर और रूपवान कौन है? कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कर दीजिए। श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपने समस्त मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आप निश्चिंत रहिए, आपकी यह समस्या मैं अभी दूर कर देता हूं। लेकिन उसके लिए आपको एक कथा सुननी होगी। अगर आप इस कथा को पूरा सुन लेते हैं तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तब नारद जी बोले, ठीक है प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगा। तब श्री कृष्ण बोले, जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा अंत तक सुनेगा, मैं उसके 10 अपराध माफ कर देता हूं। इस छोटी सी कथा को अंत तक सुनने से मनुष्य जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है एवं जीवन में धन दौलत आदि में भी वृद्धि होती है। इसलिए दोस्तों, आप सभी निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। मेरा दावा है कि आपको यह कथा पसंद भी आएगी और इस कथा को सुनने से आपके जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव भी आएगा। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हाजीपुर नाम के छोटे से गांव में एक मनोहर नाम का लड़का रहता था। मनोहर को ईश्वर ने बहुत ही सुंदर रंग रूप से नवाजा था। वह अपने रंग और सुंदर होने पर बहुत ही अभिमान करता था। वह अपनी जवानी की आरंभ सीमा में था। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि किसी भी व्यक्ति की जवानी शुरू होते ही मन कितना चंचल होता है। जवानी आते ही प्रत्येक व्यक्ति का मन का भंवर सुंदर सुंदर फूलों पर बैठना चाहता है। मनोहर को स्त्रियां ही संसार की सबसे सुंदर वस्तु लगती थी। उसका मन उसके बस में नहीं रहता था। जुबान पर स्त्रियों का नाम आते ही उसकी आंखें जगमगा उठती थी, कान खड़े हो जाते थे। मानो ऐसा था जैसे किसी स्वाद लेने वाले रसिक ने कोई सुंदर गाना सुन लिया हो। मनोहर जवानी में स्त्रियों से इतना प्रभावित था कि उसने एक सुंदर स्त्री की कल्पना करके उसकी छवि को अपने मन और दिमाग में बिठा लिया था। मित्रों, हर कुंवारे व्यक्ति का यह सपना रहता है कि उसकी होने वाली धर्म पत्नी बहुत सुंदर हो, स्वस्थ हो और शारीरिक रूप से सुडौल हो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, सभी अपनी अपनी कल्पना के अनुसार अपने लिए एक बहुत ही सुंदर स्त्री की तस्वीर अपने हृदय में बसा के रखते हैं। चाहे लड़की हो या लड़का, हर व्यक्ति अपने सपनों में एक राजकुमार या राजकुमारी को सोचकर रखते हैं। मनोहर भी हर वक्त अपने मन में एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर बनाकर रखता था और वह सोचता था कि मेरी होने वाली धर्मपत्नी बहुत सुंदर होगी। चांद की तरह उसका सुंदर मुख होगा, हिरनी जैसी आंखें होंगी, कोयल जैसी बोली होगी, उसका कोमल बदन बिल्कुल फूलों की तरह ही होगा। वह सोचता था कि मेरी होने वाली पत्नी अपने रंग रूप और सौंदर्य की वजह से लाखों में से एक होगी। उसके पूरे शरीर का ढांचा एकदम मन को मोह कर देने वाला होगा। इस तरह वह अपनी जीवन संगिनी के बारे में कल्पना करते रहता था। मनोहर खुद भी शारीरिक रूप से ताकतवर एवं सुंदर था। फिर कुछ समय पश्चात उसकी शिक्षा का समय पूर्ण हो गया। अब उसके घर में उसके विवाह के लिए रिश्ते भी आने लगे। एक दिन मनोहर के चाचा उनके लिए एक रिश्ता लेकर आए। परिवार वालों ने मिलकर उसकी शादी तय कर दी। मनोहर अपने घर वालों से कहता है कि मैं शादी से पहले लड़की को देखना चाहता हूं। यदि मुझे लड़की पसंद होगी तभी मैं विवाह करने के लिए राजी हूंगा। तब उनके चाचा ने कहा, बेटा, लड़की के तरफ से तुम बेफिक्र हो जाओ,
लड़की हमने देखी हुई है, लड़की हकीकत में काफी ज्यादा सुंदर, सुशील और संस्कारी है। चाचा के मुंह से लड़की की प्रशंसा सुनकर मनोहर को लगा चलो यदि अगर चाचा कहते हैं तो लड़की जरूर खूबसूरत तथा संस्कारी ही होगी, और फिर मनोहर ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। जब विवाह का शुभ मुहूर्त आया तब मनोहर और उसके परिवार वाले बड़े धूमधाम से बारात लेकर आए और दुल्हन भी बहुत ही सुंदर आभूषणों से सज धज कर शादी के फेरों के लिए मंडप पर आईं। मनोहर की नजरें दुल्हन की ओर थी। उसे घूंघट में चेहरा तो दिखा नहीं, मगर हाथ पैर की उंगली दिखाई दे रही थी। मेहंदी से सजे हाथ पैर बहुत गोरे और सुंदर लग रहे थे। यह सब कुछ देखकर मनोहर बहुत ही प्रसन्न हो रहा था। वह सोचने लगा कि जब दुल्हन की हाथ पैर की उंगलियां इतनी सुंदर है तो दुल्हन कितनी सुंदर होगी। विवाह की सारी रस्में समाप्त हो गई और अब दुल्हन की विदाई का समय था। विदाई के बाद डोली में बैठकर दुल्हन ससुराल जाने को चली। मनोहर के मन की खुशियां अब बढ़ती चली जा रही थी। वह यह सोच रहा था कि काश एक बार दुल्हन का चेहरा देखने को मिल जाता तो इच्छा पूरी हो जाती। बारात को वापस ले जाते समय चलते चलते लोगों को भूख और प्यास सताने लगी। तभी कुछ लोगों ने दुल्हन की पालकी को जलपान के लिए रोका। इतने में मनोहर को मौका मिल गया। वह चुपके से पालकी के पास गया और जब दुल्हन अपना घूंघट हटाकर पालकी से बाहर झांक रही थी और तभी मनोहर की नजरें दुल्हन के चेहरे को देखती है। चेहरा देखकर मनोहर को ऐसा महसूस हुआ जैसे चोरों ने उनका सब कुछ लूट लिया हो। मनोहर की दुल्हन उतनी सुंदर नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। वह हर पल जिस सुंदर स्त्री की कल्पना करता आ रहा था वह उसके बिल्कुल विपरीत थी। वह बहुत मोटी थी, नाक चपटी थी, दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे, फूले हुए गाल थे। वह एकदम देखने में कुरूप थी। रंग तो गोरा था पर छवि और नैन नक्षत्र एकदम भयानक। मित्रों, दुल्हन का कुरूप चेहरा देखकर मनोहर की सारी खुशी नष्ट हो गई। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा, इसे भला मेरे ही गले पड़ना था। दुनिया में इसे और कोई नहीं मिला। मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। फिर मनोहर मन ही मन में ईश्वर को भी कोने लगा और उसे अपने चाचा जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने लड़की की तारीफों के पुल बांधकर उसे शादी के लिए राजी किया था। सोचने लगा अगर इस समय चाचा यहां होता तो मैं उससे लड़ाई झगड़ा कर लेता। वह मन में सोचने लगा कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अब तो विवाह हो चुका है। अब क्या हो सकता है? मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। इस क्रूप के साथ मैं कैसे रहूंगा? कैसे इसके साथ जीवन को कटूंगा? इसे तो देखने से ही घृणा होती है। हे भगवान, क्या तुम्हें मेरे ही ऊपर यह संकट गिराना था? दुनिया में कितनी सुंदर सुंदर मुंह वाली स्त्रियां हैं, लेकिन आप मेरे लिए इसी कुरूप को ढूंढ कर रखे थे। मनोहर अपनी ही किस्मत को कोस रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने विवाह नहीं किया, बल्कि जैसे नर्क में घुस गया हो। घर पहुंचकर मनोहर ने अपनी पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाई। चाचा जी को खूब फटकारा और बुरा भला कहा। अपने माँ बाप से भी लड़ाई झगड़ा करने लगा। जब इतने पर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो घर छोड़कर कहीं भागने का विचार बनाने लगा। उसे अपनी पत्नी पर गुस्सा भी आता और दया भी आती। इस बेचारी का क्या दोष है? इसने तो जबरदस्ती मुझसे विवाह नहीं किया। लेकिन यह दया भाव भी उसके मन से पत्नी के प्रति नफरत को नहीं हटा सका। वह जैसे ही अपनी पत्नी को देखता था, उसका मन घृणा से भर जाता। पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए नए नए काम करती थी, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती थी, घंटों शीशे के सामने खड़े होकर अपना हार श्रृंगार करती, तरह तरह से बालों को बांधती थी। लेकिन वह मनोहर के मन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकी। वह दिल से चाहती थी कि मैं अपने पति को प्रसन्न करूं, उनकी सेवा करूं, उनके मन की घृणा को खत्म कर दूं। वह अपने पति को प्रसन्न करने के लिए मौका खोजती रहती थी, लेकिन पति को उसके रूप रंग से इतनी नफरत थी कि वह हमेशा अपनी पत्नी के नजरों से बचकर इधर उधर घूमता रहता था, और अगर कभी आमना सामना हो भी जाता तो मनोहर के मुंह से ऐसी जली कटी बातें निकलती थी कि वह बेचारी रोती हुई चली जाती। कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, एक लड़की अपने माता पिता को और सभी सगे संबंधियों को छोड़कर अपने ससुराल में अपने पति के घर आती है। ससुराल में अपने धर्म के माता पिता के साथ एवं अपने पति के साथ ही उसका सारा संसार जुड़ा होता है।
ऐसे कठिन समय में अगर पति भी अपनी पत्नी को भाव ना दे और हमेशा खरी खोटी सुनाए तो उस बेचारी का मन कैसे लगेगा? कैसे वह अकेले अपना जीवन काटेगी? यही हाल मनोहर की पत्नी का था। वह अपने आप को दर्पण में देखकर खूब रोती थी। वह अपने मन की बात भी कहे तो किसे कहती, हमेशा अपने आप को कोसती थी। उधर मनोहर 8-8 दिन तक घर पर नहीं आता था। दोस्तों, जब मनोहर दूसरी स्त्रियों को देखता तो उसका मन अंदर ही अंदर रोने लगता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वह इस परिस्थितियों में अपना मन लगाने लगा। वह यह भूल जाना चाहता था कि उसका विवाह हो चुका है। उधर बेचारी उसकी मासूम सी पत्नी घर में बैठी अपने हर एक पल में पति के दर्शन के लिए तरसती रहती थी। लेकिन मनोहर ने घर पर आना ही छोड़ रखा था। वह पूरे दिन अपने मित्रों के साथ मजे में रहता था। उसकी पत्नी जब कभी घर से बाहर अपने पति को खिड़की से देखती थी तो वह तड़प कर रह जाती। एक दिन मनोहर जब खाना खाने घर पर आए तो उसकी पत्नी ने पूछा, सुनो जी, अब तो आपके दर्शन भी नहीं होते। मेरी वजह से आपने तो घर आना भी छोड़ दिया। मनोहर ने मुंह घुमाकर उत्तर दिया, क्या बताऊं, नौकरी की तलाश में इधर उधर भागना पड़ता है, इसलिए घर पर नहीं आ पाता हूं। पत्नी बोली, मैं जानती हूं आप घर पर क्यों नहीं आते हो। आपको मेरा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते। मैंने सुना है डॉक्टर चेहरा बदल देते हैं। पति ने कहा, क्यों तुम व्यर्थ की बकवास कर रही हो। जो काम भगवान नहीं कर सका वह मनुष्य क्या करेगा। पत्नी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अच्छा यह बात तो आपको सोचनी चाहिए कि भगवान की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हो। मनोहर की पत्नी ने उसे बहुत प्रेम भाव से समझाना चाहा, लेकिन फिर भी मनोहर अपनी पत्नी पर क्रोध करता हुआ वहां से चला गया। वह पूरे दिन दोस्तों के साथ सैर सपाटा करता था। रात को भी घर नहीं आता था। एक दिन उसकी पत्नी चिंता में बीमार पड़ गई, लेकिन मनोहर उसे देखने तक नहीं आया। वह यह चाहता था कि काश यह मर जाती तो अच्छा रहता, कम से कम गले की आफत तो टल जाती। फिर मैं किसी अच्छी खूबसूरत लड़की को ढूंढकर उससे विवाह कर दूंगा। इस तरह से मनोहर अपनी पत्नी से दूर रहने लगा था। मनोहर वासनाओं की जाल में उलझ गया था और धन की बर्बादी करने लगा। सुंदर युवतियों में अपने मन को लगाने लगा। विषय भोगों में लिप्त होकर धन, बल और बुद्धि को नष्ट करने लगा। धीरे धीरे मनोहर का चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया और पसलियों की हड्डियां भी दिखने लगी थी। चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। उसके सारे बाल झड़ने लगे थे। मनोहर के शरीर में किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखने लगे थे। एक दिन मनोहर की पत्नी अपने पति के विचारों में घर के आंगन में लेटी हुई थी। कई दिनों से उसकी पत्नी ने मनोहर की सूरत नहीं देखी थी। उसने डरते डरते किसी के हाथों से संदेश देकर उसे बुलाया और सोचने लगी, आएंगे तो वैसे भी नहीं, कहने में क्या जाता है। किसी दोस्त ने जाकर मनोहर को बताया कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने बुलाया है। आज मनोहर के मन में कुछ दया का भाव था। वह जाकर पत्नी के सामने खड़ा हो गया। जब मनोहर की पत्नी ने मनोहर के चेहरे को देखा तो वह बहुत हैरान हो गई। मनोहर बहुत कमजोर हो चुका था। चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। उसकी पत्नी पूछने लगी, तुम बीमार क्यों हो गए? तुम तो मुझसे भी ज्यादा कमजोर हो गए हो। मनोहर कहने लगा, मेरी जिंदगी में अब रखा ही क्या है जिसके लिए मैं जीने की चिंता करूं। मनोहर की पत्नी बोली, चिंता करने से कोई इतना कमजोर नहीं हो जाता। तुम्हें अवश्य ही कोई बीमारी है, तुम इसका इलाज क्यों नहीं कराते। इतना कहकर उसने पति का बायां हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठा दिया। मनोहर ने भी अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। इस समय में उसकी बातों में क्रोध और अकड़ नहीं थी। उसका स्वभाव आज नरम लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मनोहर ने कहा, मेरी दवा अब मेरी मौत ही है। मैं अब अधिक दिन तक नहीं जीऊंगा। मुझे किसी भयंकर रोग का लक्षण लग रहा है। डॉक्टर ने भी यही बताया है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मुझे क्षमा करना। फिर मनोहर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहने लगा कि कभी कभी मुझे बेहोशी भी आ जाती है। मनोहर अभी इतना कह ही रहा था कि अचानक उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसके पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई और मनोहर मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़ा और उसके मुंह से लार निकलने लगी।
पूरा शरीर पसीने से तर-तर हो गया। पति की बिगड़ते हुई दशा को देखकर पत्नी अपनी बीमारी भूल गई। दोस्तों, कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मनोहर की पत्नी नंदिनी भी काफी दिनों से बीमार थी। अपने पति की ऐसी दुर्दशा को देखकर वह एकदम फुर्ती से उठी और उसके मुंह पर पानी के छींटे लगाने लगी। फिर पंखा लगाए, परंतु मनोहर ने आंखें नहीं खोली। शाम होते होते मनोहर का मुंह टेढ़ा हो गया, बायां अंग शून्य पड़ गया। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। दोस्तों, वह मूर्छित नहीं हुआ था, सबल उसे लकवा मार गया था। लकवा के भयंकर रोग से रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी पूरे तन मन से पति की सेवा में लग गई। वह खुद की बीमारी को भुलाकर अपने पति की सेवा करने में व्यस्त थी। दिन प्रतिदिन मनोहर की हालत बहुत ही गंभीर होती जा रही थी। मनोहर की पत्नी हर रोज तन और मन से उसकी सेवा करती थी। उसके लिए आहार बनाकर देती, गोद में लिटाकर दवा पिलाती थी, उसके इशारों को ध्यान से समझती थी। दोस्तों, उसकी पत्नी को स्वयं बुखार था। उसके पूरे शरीर में दर्द होता रहता था, परंतु फिर भी वह अपने कष्ट को भूलकर पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने पति की देखरेख करती थी। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, समय बीतता गया लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। उसका दाहिना पैर तो कुछ भी काम नहीं करता था। वह जब बोलता तो मुंह से टोले जैसा आवाज निकलती थी। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद जी, सबसे बुरी दशा तो उसके सुंदर चेहरे की हो गई थी। इसका एक तरफ का चेहरा टेढ़ा हो गया था और सर के आगे से ज्यादा बाल झड़ चुके थे। उसमें चलने फिरने की भी ताकत नहीं थी। एक दिन उसने शीशे में अपना टेढ़ा मुंह देखा, मानो जैसे ऐसा क्रूप आदमी उसने जीवन में कभी नहीं देखा हो। उसे लगने लगा था कि ईश्वर ने उसे उसके कर्मों की सजा दी है। उसने अपनी पत्नी को पास बिठाया और धीरे धीरे बोला, मुझे ईश्वर ने मेरे घमंड की सजा दे दी है। वास्तव में यह मेरी बुराई के बदले है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। अब तुम भी मेरे चेहरे को देखकर घृणा से मुंह फेर कर मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला ले सकती हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। फिर पत्नी ने पति से प्यार से कहा, सुनिए, मैं तो आपको अभी भी उसी निगाह से देखती हूं। मुझे आप में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। मनोहर बोला, वाह रे वाह, मेरा मुंह बदसूरत की तरह है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चेहरे को लेकर तो मैं घर से बाहर भी नहीं जा पाऊंगा। भगवान ने मेरे किए हुए कर्मों की बहुत बुरी सजा मुझे दी है। मित्रों, उसने बहुत प्रयास किया, कई डॉक्टरों को दिखाया, पर मनोहर का चेहरा ठीक नहीं हुआ। उसका चेहरा बड़ा भयानक लगता था। हर कोई उसे देखकर डर जाता था। फिर कुछ समय बाद पत्नी के कठोर परिश्रम से और दवाइयों की मदद से तो चलने फिरने लगा, पर चेहरा ठीक नहीं हुआ। मित्रों, पत्नी ने देवी माता से मन्नत मांगी थी कि मेरे पति अगर चलने फिरने लगे तो मैं देवी मां की पूजा करूंगी। आज उसी पूजा का उत्सव था। पूरे मोहल्ले की स्त्रियां सज धज करके वहां आई थी और वहां गाना बजाना भी हो रहा था। मनोहर की पत्नी से गांव की महिलाओं ने पूछा, क्यों बहन, अब तो तुम्हें अपने पति का चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। पत्नी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, नहीं बहन, मुझे चेहरा तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे उसके बदले में पति की आत्मा मिल गई है, जो रंग, रूप और चेहरे से कहीं ज्यादा बढ़कर है। उधर मनोहर कमरे में अपने दोस्तों के साथ बैठा था और अपनी पत्नी और सभी महिलाओं की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी मनोहर के दोस्तों ने कहा, मनोहर, आज तो तुम्हारे घर पर पूरे गांव की सुंदर सुंदर स्त्रियां आई हैं। इनमें तुम्हें सबसे ज्यादा सुंदर कौन सी लग रही है? तभी मनोहर ने अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे तो वही अच्छी लग रही है जो थाली में फूल रख रही है। सभी दोस्त कहने लगे, अरे भाई, लगता है तुम्हारी शक्ल क्या बिगड़ी, अब तो तुम्हारी नजर भी बिगड़ गई है। तुम्हें अपनी नजरों का भी इलाज करवाना चाहिए। उसके दोस्तों ने कहा, मुझे तो सबसे ज्यादा बदसूरत वही मालूम पड़ रही है। तब मनोहर ने जवाब दिया, भाई, तुम्हें वह बदसूरत इसलिए लग रही है क्योंकि तुम उसका शरीर देख रहे हो, और मुझे सबसे सुंदर इसलिए लग रही है क्योंकि मैं उसकी पवित्र आत्मा देख रहा हूं। दोस्तों, प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, प्यार दिल से आत्मा के रूप में होता है, ना कि चेहरे और सुंदरता से। सच्चा प्यार और जीवन साथी उसे कहते हैं जो आपके बुरे से बुरे समय में आपका साथ दे।
जैसे मनोहर की पत्नी ने अपने पति का साथ दिया। दोस्तों, पति और पत्नी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो ईश्वर द्वारा एक दूसरे के लिए जन्मों जन्मों तक भाग्य में लिखकर आता है। हर एक इंसान में अच्छा और बुरा कुछ ना कुछ जरूर होता है, लेकिन पति पत्नी को एक दूसरे की कमियां ना ढूंढकर उनकी अच्छाइयों के साथ अपना जीवन खुशहाल व्यतीत करना चाहिए। सबसे पवित्र रिश्ता केवल पति पत्नी का होता है, जो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी एक दूसरे का साथ देते हैं। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी ऋषि नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, आपके मन में पैदा हो रही शंका एवं प्रश्नों का उत्तर आपको अवश्य मिल गया होगा। तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं समझ गया हूं कि इस संसार में स्त्री एवं पुरुष दोनों ही समान रूप से सुंदर है, किंतु असली सुंदरता केवल प्रेम में और आत्मा के भीतर ही है। जिस इंसान की आत्मा पवित्र है, वह इंसान बाहर से भी सुंदर दिखाई देता है। इसलिए इंसान को कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए और अच्छे कर्म करके अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको भी यह बहुत ही पवित्र कथा पसंद आई होगी। अंत में कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें और हमारे चैनल जीवन रचना को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।